एतराज एहसन साहब तो एतराज एहसन साहब है। तो वकला की हमारे सहाफियों जैसी एक आदत बन गई है कि जो चीज पसंद आए उसको कोट कर देते हैं, जो चीज पसंद आए उसको भूल जाते हैं। आपने भी 9 मिनट कोट किया, 6 साल नहीं कोट किया। इमरान खान के ऊपर जो इल्जामात हैं उसके पेश नजर तो उनको सी क्लास में रखना चाहिए। इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए पैगाम भिजवा रहे हैं कि मैं डील करने के लिए तैयार हूं। ये मैं आपको बता सकता हूं कि बाजवा वुड बी द लास्ट पर्सन जिससे नवाज शरीफ जो है किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट करे। किसी भी सियासी जमात को एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपनी सियासत करने के लिए रिलाई नहीं करना चाहिए। पीडीएम की हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी जिस तरह आपने फरमाया समरी फॉर्म में वो नागुफ्ता बेहद तक बुरी थी। शहबाज शरीफ साहब के अपने मामला थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जो भी हुआ 14 महीने बदतरीन गुजरे। लोगों के अंदर बयानियां फैलाया जाए कि ये इमरान खान ने 9 मई किया, तो फिर तो मेरे ख्याल में इन इंटरव्यूज की, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये मकसद नहीं है। मेरा मानना है कि मकसद ये है, ये बताना है कि आपकी औकात ये है। क्यों इतनी इतनी बड़ी बातें की? क्यों कहा कि जी तेरा बाप भी देगा आजादी? तो फिर नारे लगाना तो एक जमहूरी हक नहीं, जमहूरी हक है, लेकिन लोगों को गुमराह करना जमहूरी हक नहीं है। शेख रशीद का इंटरव्यू से पहले कौन सी क्रेडिबिलिटी थी कि इंटरव्यू के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी होगी? मतलब ये कि मुराद सईद का आ सकता है आप। एन मुमकिन है। बहुत सारे लोगों को ख्याल था कि बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज नहीं आएंगे, लेकिन आए ना, तो फिर इम्कान को आप रद्द तो ना करें 10 साल जेल में। लेकिन जो मुकदमात बनाए गए हैं वो चार्जेस बहुत संजीदा नौयत हैं। तो अगर उनमें से 1.5 में भी सजा हो गई, पावर पॉलिटिक्स का वतीरा है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का, बेनज़ीर भुट्टो को निकाल दिया, बाहर भिजवा दिया, अल्ताफ हुसैन को बाहर भिजवा दिया, नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया, शहबाज शरीफ भी एग्जाइल में बैठे रहे। इमरान खान एग्जाइल में नहीं जा सकते। वेलकम सियासत.bk से मैं हूं वकार बकौर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज हावी सैयद तलत हुसैन। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तलत साहब, पाकिस्तान का एक शहरी है, 3 दफा वजीर आजम रह चुका, लंदन में था और बीमार था बेचारा। आजकल पाकिस्तान आ रहा है और बड़ा शोर है। पाकिस्तान क्यों आ रहा है और क्या करेगा और क्या हो जाएगा? पाकिस्तान इस वजह से आ रहा है कि पाकिस्तान में उसकी एक ऐसी जमात है जिसने उसको 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनवाया। पाकिस्तान इस वजह से आ रहा है कि अब अदालत के निज़ाम ने उसको सहूलत मुहैया की है जो पहले मुहैया नहीं थी। पहले पेशियां भुगत भुगत के बेल नहीं मिलती होती थी, अब बेल भी उनको मिल गई है। इस वजह से वापस आ रहा है कि सियासतदानों को इस तरह निकालने की जो रिवायत है ना, उसको खत्म होना चाहिए। इस बात से कतई नजर कि वो नवाज शरीफ है या कोई और सियासतदान है। तो मेरे ख्याल में वापस आने में तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बड़ी जमात का बड़ा सरबराह है। बेनज़ीर भुट्टो भी वापस आई थी, आपको याद होगा, और उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था। तो वापसी का हंगामा क्यों है? उनकी जमात सेलिब्रेट कर रही है। सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अच्छा है, सियासतदानों को आना चाहिए वापस और इस तरह निकालना भी नहीं चाहिए। मगर जिस तरह से 9 मिनट के अंदर उन्हें इंसाफ मिला, जिस तरह से अदालतें एक्टिव हुई, आपको लगता है कि पाकिस्तान का अदालती निजाम इतना तेज है या इसके पीछे किसी की कोई प्रेशर था, कोई डिक्टेशन थी? 6 साल और 9 मिनट के बाद इंसाफ उनको नहीं, वो 6 साल तो वो कहते थे जनरल बाजवा, वो आप थे, वो ललकारते थे जलसों में खड़े होकर, वो तो उस चीज की कीमत थी। हाँ, मेरे ख्याल में आप इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, तो अगर 2017 से शुरू करें तो 2023 आ गया, तो 6 साल और 9 मिनट। तो खाली 9 मिनट को ना देखें। कोई भी अपने घर बार को छोड़ के जाना नहीं चाहता। बीच में उनका खानदान तबाह हुआ, उनकी बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई, और उसके बारे में भी लोग कहते रहे कि उनको पता नहीं कैंसर है या नहीं है, तो उनको मर के ये साबित करना पड़ा कि उनको कैंसर है। उनकी वालदा मोहतरमा चली गई, फिर उनकी वालदा मोहतरमा का जब डेड बॉडी यहाँ पे आई तो लोगों ने कहा कि किस तरह ये कैसा बेटा है कि जिसने अपनी वालदा को पैकेज के तौर पे वापस भेजा है। और बड़े बड़े लोग हैं, मैं ट्वीट भी पढ़े हुए हैं। तो खानदान ने बहुत सफर किया है उनके। तो मेरे ख्याल में 9 मिनट से 6 साल भी लगाए ना तो फिर कहानी मुकम्मल होती है, वरना 9 मिनट पे फोकस ना करें। वैसे एक हम अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो ये 9 मिनट में अदालतें, सारे जजेस आगे, कोई जज बीमार नहीं हुआ, जिसकी ड्यूटी थी, जो अमला था अदालती, एक शख्स अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से की। तो उसमें आपको एतराज है? नहीं, मुझे एतराज नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में ये आपको पहले भी अच्छा लगना चाहिए कि जब अदालतों से ही सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट जारी किए गए, जब अदालतों से गाड़ियां मंगवा के लोगों को भेजा गया, जब अदालतों से नहीं भेजा जाना चाहिए सर, नहीं भेजा जाना था, लेकिन देखे ना उस वक्त उसको बुरा नहीं लगा। नहीं, बुरा लगा है सर। मसला यह है कि जब आप एक शख्स को सजा देते हैं, वो सजा भी आपकी प्लांटेड होती है।
और आप रिलीफ भी प्लांटेड देते हैं। ये मुझे नहीं पता प्लांटेड है या नहीं है, जो जज साहब बताएं। नजर आ रहा है। नहीं पता नहीं क्या नजर आ रहा है, लेकिन जज साहब जो है वो अगर एक फैसला करें जो एक जमात के हक में है तो वो प्लांटेड लगता है, दूसरी जमात के हक में जो है वो प्लांटेड नहीं लगता। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो आर्गुमेंट हुआ वो एक कानूनी आर्गुमेंट था, तो या तो आप उसके ऊपर कानूनी एतराज उठाएं। एतराज एहसन साहब इस पे कानूनी एतराज उठाते हैं, वो कहते हैं एतराज एहसन साहब तो एतराज एहसन साहब है, तो हर मामले के ऊपर एतराज उठाते हैं। ये वही एतराज एहसन साहब है जिन्होंने प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी का आर्गुमेंट किया था, याद है आपको, असम्बली जरदारी साहब के हक में, ये जानते हुए कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो कितनी मुश्किल में थे उस वक्त आईनी और कानूनी तौर पर। तो एक शख्स का आप एतराज अगर कोर्ट करेंगे तो मैं आपको दर्जनों ऐसे जवाब कोर्ट कर सकते हैं जो कानूनी तौर पर जायज है। मैं कोई कानूनदान नहीं हूं, ना ही मैं वकील हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कोर्ट के सामने कोई कानूनी आपको बहुत बड़ा झोल नजर आया है तो उसके ऊपर तो बहस हो सकती है। लेकिन आप एक झोल में छोटा सा कोट करना चाहता हूँ। पीएलडी एक किताब है 2022, वो लॉ रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एतजाज एहसन साहब से मेरी रात को बड़ी तफसीली बात हुई, उन्होंने इस पे कहा कि वो पीएलडी का सफा नंबर 13 पे इन्हीं चीफ जस्टिस साहब का एक फैसला है और वो फैसला भी इसी नोयत का है, मगर उन्होंने इस फैसले के खिलाफ फैसला दे दिया, वो अपने फैसले को काट। ये तो अब एतजाज साहब जज साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। पीएलडी के अंदर सिर्फ एक ही केस रजिस्टर नहीं होता, पीएलडी के अंदर बहुत केसेस रजिस्टर होते हैं। तो वकला की हमारे सहाफियों जैसी एक आदत बन गई है कि जो चीज पसंद आए उसको कोट कर देते हैं, जो चीज पसंद ना आए उसको भूल जाते हैं। आपने 9 मिनट कोट किया, 6 साल नहीं कोट किया। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें कुछ बच्चे हैं वो नारे लगा रहे हैं और उन्हें पकड़ रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है। नारे वो नवाज शरीफ के खिलाफ लगा रहे हैं। जमहूरी मुल्क है, हर शख्स को बोलने की इजाजत है, किसी को गाली ना दें, किसी का नुकसान ना करें, आप एहतजाज कर सकते हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें पुलिस पकड़ रही है। लंदन से पाकिस्तानी हाई कमीशन नवाज शरीफ साहब को अलविदा कर रहा है। वो स्टेट गेस्ट थे लंदन में या अभी भी वो कोई स्टेट पर्सनैलिटी है? वो तो एक आम पॉलिटिशियन है। आम पॉलिटिशियन तो यकीनन है वो, लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं। वही एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारे नहीं लगाए? नहीं, बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आप ज़ाहिर क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और आपकी वेबसाइट का एक नाम है, तो अगर ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक वकील साहब ने वहदत कॉलोनी के एक थाने में एक खातून के खिलाफ एक मुकदमा करवाया। वो खातून और उसकी मेरे ख्याल में 5 साल की बच्ची है, उसको जेल में डाल दिया गया। मेरे पास वो वीडियो कल पहुंची, तो वो फिर मैंने अपने रिपोर्टर से बात की, उन्होंने कहा 4 दिन पहले का ये वाकया है। तो ऐसे तमाम वाकयात जिसके अंदर बच्चों को ज़दोकोब किया जाए या अगर उनका कोई सियासी नारा लग रहा है उसको आप पकड़ें तो उसकी हम मजम्मत ही कर सकते हैं। लेकिन आप लाहौर में एक वाक़े को उठा के आप बरतानिया के हाई कमीशन की अलविदाई बात से ये आपने जो लचक पैदा की है अपने तज्जिए के अंदर के मुकामी वाक़े को बैन अक़वामी सफारतकारों की ड्यूटी से जोड़ना, ये स्टेट बिहेवियर के साथ वो स्टेट। देखें, अगर इमरान खान को सिर्फ इस वजह के ऊपर सहूलियात मुहैया की जाए, जो मेरा ख्याल है उनको मुहैया की जानी चाहिए, उनका जेल का सेल बड़ा होना चाहिए, वहाँ पे एक्सरसाइज की साइकिल अब तो उनको मिल गई है, होनी चाहिए। लोग ये भी आर्गू करते हैं जी कि पाकिस्तान में कितने लोग जेल में हैं और उनमें से कितने के पास एक्सरसाइज की साइकिल है। मेरा उसके ऊपर काउंटर करना यह है कि भाई वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक वाकतन अगर जिस्मानी मेहनत की और सेहत की जरूरत है तो आपको पूरी करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें ये कच बहसी में हम पड़ जाएंगे फिर कि किसको कितना मुहैया करना चाहिए। अगर आप उसको आम शहरी के तौर पर ट्रीट करें तो फिर इमरान खान के ऊपर जो इल्जामात हैं उसके पेश नज़र तो उनको सी क्लास में रखना चाहिए। लोगों का ख्याल, मैं बिल्कुल से इत्तेफाक नहीं करता, मेरे ख्याल में उनको सहूलत से रखना चाहिए, उनका जेल बड़ा होना चाहिए, टीवी अच्छा होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को भी मिली है रियली जेल के अंदर जी, वॉक करते थे, उन्हें उनका मुलाजिम मिला हुआ था उन्हें। तो इससे मुराद ये है कि सबके लिए आप निजाम को यकसा लागू नहीं कर सकते। सर, एक मार्केट में खबर घूम रही थी कि जनरल बाजवा साहब की और नवाज शरीफ की कहीं मुलाकात हुई या कोई डील हुई, या नवाज शरीफ साहब ने ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि इमरान खान को जेल में भेजा जाए फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा। क्या इस तरह की कोई डील थी या वो डील चल रही है? ये कौन सब्जी मार्केट से आपने उठाई है खबर? पाकिस्तान सब्जी एक मछली मार्केट नहीं, मछली मुझे बताया ना किसने कोट किया है। मैंने तो इस तरह से बहुत सारी बातें सुनी है। मैंने तो ये भी सुना है कि इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए पैगाम भिजवा रहे हैं कि मैं डील करने के लिए तैयार हूं। मैंने यकीन नहीं किया क्योंकि मैंने इमरान खान से बात नहीं की, मैंने इनकी बहनों से बात नहीं की, तो मैं मार्केट की हर बात पर यकीन नहीं करूंगा। लेकिन नवाज शरीफ की सियासत को जानते हुए
ये मैं आपको बता सकता हूं कि बाजवा वुड बी द लास्ट पर्सन जिससे नवाज शरीफ जो है किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट करे, सिर्फ ये जानते हुए कि उनकी रिवायत क्या है, उनकी सोच क्या है। शहबाज शरीफ से मुतल्लिक अगर आप मुझे कहते तो आपके कहने से जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मैं कह देता कि आप ठीक कह रहे हैं, मालूमात के बगैर लेकिन इनसाइट पर मबनी। सर मालूमात दे दें, अंदर की कोई खबर है, कोई मामला हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को रिलीफ के देखिए आप जो मेरा ख्याल है कि जो पैमाना है मौजूदा सूरत हाल को जज करने का वो गलत इस्तेमाल हो रहा है तज्जियाती तौर पे, ये मेरी राय है। जो लड़ाई थी वो कभी भी इमरान और नवाज शरीफ की नहीं थी। जब इमरान खान साहब ताकत में थे, लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की थी और इमरान खान उसका बेनिफिशियरी था। अभी भी मेरा मानना यह है कि लड़ाई जो है वो नवाज और इमरान की नहीं है जब इमरान जेल में है। अब लड़ाई जो है इमरान और इस्टेब्लिशमेंट की है। तो अगर इमरान और इस्टेब्लिशमेंट मुस्तफीद होते हैं नवाज शरीफ की लड़ाई जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी उससे, तो नवाज शरीफ भी मुस्तफीद होगा। तो मुझे इस पर परेशानी नहीं होती कि नवाज शरीफ क्यों मुस्तफीद हो रहा है, लेकिन अगर कोई कहे कि नवाज शरीफ को मुस्तफीद करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं। सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि इमरान खान के बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं था, तो वो अब ऑप्शन बना रहे हैं नवाज शरीफ। ये एग्जैक्टली वही चीज इंडोर्स कर रहे हैं आप जो मैंने आपसे गुजारिश की। तो ये नवाज शरीफ को कोई फेवर नहीं है। तो जिन लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ ऑप्शन नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट अगर पावर के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर चीजों को इन्फ्लुएंस करती है, तो अगर आप ये जाविया निगाह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करना ये नहीं है कि ये नवाज शरीफ को रेड कारपेट दिया जा रहा है। असल में तो मामला ये है कि इमरान खान ने अपने लिए रास्ते जो हैं वो खुद मसदूद कर दिए और उसके बाद जब मसदूद हो जाए तो मुल्क तो चलाना ना। तौर पे सुनते हो कि एक सियासतदान को एस्टेब्लिशमेंट का मरहून मिन्नत तो होना ही नहीं चाहिए कि रास्ते बंद हों या खुले। अब एस्टेब्लिशमेंट को अपने दायरे में रहना चाहिए। जी बिल्कुल रहना चाहिए। ये तो हम कितने अरसे से आर्गुमेंट कर रहे हैं, जब हम करते हो तो कहते हैं नहीं 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 आपको पता नहीं है, एक पेज बड़ा जरूरी है। एक पेज बड़ा 2014 से जब ये हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए ये हाँ, लेकिन ये इमरान खान आर्गू करते होते थे एक पेज बहुत जरूरी है। उन्होंने जनरल राहील शरीफ के बारे में एक ऐसा जुमला कह दिया जो इमरान खान के मुंह से आप कभी सुन नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मेरे से भी पॉपुलर है, आपको याद होगा राहील शरीफ के बारे में। जनरल बाजवा को उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा जमहूरियत पसंद जर्नैल है ही नहीं। तो इमरान खान साहब जो इंडोर्स करते होते थे उस चीज को, जिसको हम 2014 से धरने से हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको अगर समझ अब आ गई है तो बहुत देर हो गई है। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, इस्टेब्लिशमेंट अपने दायरे में रह के उसको काम करना चाहिए। किसी भी सियासी जमात को इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपनी सियासत करने के लिए रिलाय नहीं करना चाहिए। बहरहाल सर, दूसरी जानब ये देखा जाए कि जितनी भी चीजें हो रही हैं इस वक्त, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है। तो सियासतदानी से महदूद नहीं कर सकते? या जब नवाज शरीफ साहब जब इमरान खान से पहले वो जनरल बाजवा को कहते थे, जनरल बाजवा साहब को ललकारते थे, फिर इमरान खान ने ललकारा, तो क्या बेमाना यह है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे, फिर जब आपको निकाला जाएगा एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से, फिर आप उन्हें गालियां देंगे और फिर आप दोबारा आएंगे? नवाज शरीफ ने बाजवा को ललकारा, इमरान खान निकाले जाने के बाद उन्होंने बाजवा को पुकारा, तो जब वो पुकार नहीं सुनी गई तो उसके बाद इमरान खान ने ललकारना शुरू किया। इमरान खान का मुकदमा क्या था? मुकदमा ये नहीं था कि आप नवाज शरीफ को क्या फेवर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुझे निकाल कर इनको ला रहे हैं। तो उनका इशू कभी भी ये नहीं रहा कि इंटरवीन आर्मी ना करें, उनका इशू ये रहा है कि इंटरवीन मेरे बिहाफ पे तो करे, इनके बिहाफ के ऊपर नहीं करे। ये तो नहीं होना चाहिए किसी को भी। हाँ, तो लिहाजा पुकारने में और ललकारने में फर्क करवा रखना चाहिए। तो अब तो नूली की पुकार रही है, वैसे पता नहीं पुकार रही है या हालात ने खुद उनके लिए स्पेस क्रिएट कर दी है। आई थिंक ये आप वो तज्जियाती लेंस आप बेशक उसको इस्तेमाल करें। अगर आप ये समझते हैं कि ये तमाम गोरख धंधा जो है अदालती और सहाफती और सियासी, ये नवाज शरीफ को क्राउन करने के लिए, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हालात और वाकयात ऐसे बने हैं जिसके अंदर नवाज शरीफ के लिए स्पेस क्रिएट हुई है और वो उन्होंने बाउंस बैक किया। बरअसल सर 16 महीनों की एक बदतरीन गवर्नमेंट रही, जिसमें महंगाई, जिसमें कोई चीज कंट्रोल होती हुई हमें नजर नहीं आई। उसके बाद बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम सब कुछ बेहतर कर देंगे, हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। तो अवाम यकीन करेगी और अवाम वोट देगी इस पे? आई डू नॉट नो, मुश्किल है बहुत। पीडीएम की हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी, जिस आपने फरमाया समरी फॉर्म में, वो नागुफ्ता बेहद तक बुरी थी। बहुत सारे ऐसे काम वो कर सकते थे जिन्होंने नहीं किए। उनको हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। आपको पता है मेरा कंसिस्टेंट स्टैंस यही रहा है। और इमरान खान के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई थी, उसकी फौरन बाद आपको इंतखाबात के अंदर चले जाना चाहिए था। ये मैं पॉलिटिकल जो विजडम है उसकी बात कर रहा हूँ। और आपको ये भी पता है कि नवाज शरीफ बिल्कुल हक में नहीं थे
वो चाहते थे कि नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है इंतखाबात हों। शहबाज शरीफ साहब के अपने मामलात थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जो भी हुआ 14 महीने बदतरीन गुजरे। इस वजह से आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ उन 14 महीनों की बात नहीं करता। नवाज शरीफ जो है और एक हैरानकुन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एक रिवर्स स्वीपिंग जिसको मैं कहता हूँ सियासी तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमूमन सियासतदान आके अगले 5 साल की बात करते हैं। नवाज शरीफ आते हुए पिछले 5 साल की बात 2017 से शुरू कर रहे हैं। अब ये पुल ऑफ कर पाएंगे या नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो आम लोगों को मुतासर करने की कोशिश करें। फिलहाल मेरा मानना यह है कि सबसे पहले वो अपने वोटर के साथ दोबारा कनेक्ट होना चाह रहे हैं। मैं समझा वो आम लोगों को नहीं, वो कुछ और लोग नहीं, मेरे ख्याल जो मिडल ऑफ द रोड वोटर हैं, जो कभी इधर जो बहुत परेशान हैं, जिनके को खास स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन नहीं है, जो स्विंग वोट होता है और स्विंग वोट की तादाद बहुत बढ़ गई है, उसको अपील नहीं कर रहे। फिलहाल वो अपील कर रहे हैं बुनियादी तौर पर अपने वोटर को अपनी पार्टी को मोटिवेट करने के लिए। तो अब ये तो इलेक्शन के अंदर पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। बहरहाल सर, मैं बहसियत एक स्टूडेंट में बड़ा नाउम्मीद होता हूँ, बड़ा अफसोस होता है कि जब सियासी जमातों को निकाला जाता है और फिर ऑप्शंस रखे जाते हैं कौन फेवरेबल। अफसोस का आगाज कब से हुआ? मैं तो जब से होश संभाली है तब से ही हो रहा था। मैंने जाती तौर पे किसी भी सियासी जमात के साथ अच्छा, मैंने कहा ये भी 9 मई के बाद तो नहीं अफसोस नहीं हुआ। वो वाला इंटरव्यू नहीं है ये। नहीं, वैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अफसोस बड़ी देर बाद शुरू हुआ। हमें तो बहुत पहले से अफसोस है। आजकल भी अफसोस हो रहा है, इंटरव्यूज दे रहे हैं लोग। हाँ, नहीं देने चाहिए ऐसे इंटरव्यूज जिनके ऊपर जिनसे आपकी साख पे इजाफा ना हो। नहीं देने चाहिए, करने की बात नहीं, वो एडिटोरियल जजमेंट है। नहीं देने चाहिए ऐसे इंटरव्यू। उस्मान डार को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। छोटे लगे हैं उस्मान डार ये इंटरव्यू दे। उस्मान डार ने कौन सा अपनी मर्जी से दी? अगर वो इतने ही सदाकत अब्बासी को, सदाकत अब्बासी, अब नाम उनका अगर सदाकत देखे ना जी, सदाकत अब्बासी, तो अगर सदाकत अब्बासी तमाम तर बातों के बावजूद इतने मजबूर और मैसूर हैं, तो फिर उनको उस इंटरव्यू में ये बताना चाहिए था कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि ये जुमले आप 2 कह दें, इंटरव्यू देने से इनकार कर दें, माफी मांग लें, कहें जी कि मैं सियासत छोड़ रहा हूं लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूं। खुद ना कहें, रिश्तेदारों से कहलवा दें यार, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए, दोस्तों से कहलवा दें। 2-4 दिन बाद कह 2-4 दिन बाद कह दें। ये इंटरव्यूज देने वाले जो हैं वो बहुत अपने आप को छोटा साबित करें। और जो हमेशा से हम कहते चले आ रहे हैं, अगर आपने अपने दरबार को दरबारियों से भरा है तो आप खुद मदारी बनेंगे और दरबारी ही रहेंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इंटरव्यू दिलवाने वाले अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। इंटरव्यू दिलवाने वाले जो हैं उनको, अगर वो इंटरव्यू दिलवाए जा रहे हैं, तो ये वारदात जो अपनी मर्जी नाल किथे देंगे, वो तो दिलवाए जा रहे हैं। मैंने अपनी मर्जी से आपको इंटरव्यू दिया ना, मैं इनकार भी कर सकता था। सर आपने कन्फेशन नहीं करा। मैं वैसे कर रहा हूँ, नहीं कन्फेशन क्यों दे रहा है, मतलब मैंने अपनी मर्जी से इंटरव्यू दिया। अगर आज जुमे का ना वक्त होता और आप ने ना कहा होता तो मैंने इंटरव्यू नहीं देना था। चलो ठीक है, मेरी कंपनी पे किसी ने अगर पिस्तौल रख दी है, तो अब आप ये पूछ रहे हैं कि जिसने पिस्तौल रखी है उसका मकसद हल हो रहा है, और मकसद है क्या? ये बड़ा दिलचस्प है। अगर मकसद ये है कि लोगों के अंदर बयानिया फैलाया जाए कि ये इमरान खान ने 9 मई किया, तो फिर तो मेरे ख्याल में इन इंटरव्यूज की, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये मकसद नहीं है। मेरा मानना है कि मकसद ये है, ये बताना है कि आपकी औकात ये है। अगर आप उस जाविये से देखें तो बहुत कामयाब है उस मकसद में। वाकईतन बता रहे हैं आपकी औकात ये तो बात है नहीं, इन लोगों की औकात है जिन्होंने बड़े बड़ी बातें की हैं। क्यों इतनी बड़ी बातें की? क्यों कहा कि जी तेरा बाप भी देगा आजादी? तो फिर नारे लगाना तो एक जमहूरी हक है। नहीं, जमहूरी हक है, लेकिन लोगों को गुमराह करना जमहूरी हक नहीं है। लोगों के बच्चों को आपने सड़कों पे रखा, उनको जेलों में डलवाया, वो बसों के ऊपर से चलते हुए गिर के मर गए। जर्नलिस्ट जो है वो बसों के टायरों के नीचे आ गए, और आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना रास्ता नाप लिया। इससे ज्यादा सियासी बदअखलाकी मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता। तो इतना मॉरल करेज इनके पास होना चाहिए कि कहें, उन लोगों से माफी मांग लें। चलें, एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हुए अगर आप कहते हैं कनपटी पे पिस्तौल है, तो इन लोगों को, उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनके बच्चों को उन्होंने स्कूलों से निकाला और जिनको गुमराह किया। ये तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का यही इस बुरे तरीके से नहीं, लोगों के बच्चों को इस बुरे तरीके से कभी नहीं किसी ने किया। इस बुरे तरीके से लोगों को घरों के बाहर नहीं रखा कि मैं अंदर बस्ता बांध के बैठा हूं और तुम बाहर जो है पेट्रोल बम चलाओ। इस तरह कभी किसी ने नहीं किया। इट हैज नेवर हैपेंड। 1-2 जमातें करती होती थी, लेकिन उनका हालत बड़ी खराबी। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में कभी किसी क़यादत ने इस बुरे तरीके से औरतों, बच्चों, बूढ़ियों,
माओ को इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया। मेरे ख्याल में एक्सटेंट जो है करते सारे हैं, लेकिन जो स्कोप है और स्केल है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो इन लोगों को कम से कम उन तमाम घरानों से माफी मांगनी चाहिए जिनके बच्चों को उन्होंने गुमराह किया। हम सियासत छोड़ रहे हैं तो आपसे माजरत कि हमने आपके बताएं ना कि उन्होंने जो अगर गलती मान ली। अगला इंटरव्यू किसका? अगला इंटरव्यू किसका? मेरे पास। आपने किसका इंटरव्यू? मुझे क्या पता आपने किसका इंटरव्यू करना? नहीं, टीवी पे किसका आ रहा है वो माफियों वाला? आई हैव नो आइडिया फ्रैंकली, मैं इन मामलात के साथ, लेकिन जिस तरह की हवा चली हुई है तो हो सकता है मुराद सईद का भी कहीं आखिर में इंटरव्यू आ जाए। आई डोंट नो, अगर वो पकड़े जाते हैं। हो सकता है शेख रशीद का इंटरव्यू आ जाए। आई डोंट नो, यू आर नॉट कंफर्म। मैं ऐसी मामलात, ये फरोही मामलात है। शेख रशीद का इंटरव्यू से पहले कौन सी क्रेडिबिलिटी थी कि इंटरव्यू के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी होगी? मतलब ये कि लिहाजा मुझे ऐसे इंटरव्यूज का कभी जो है ना वो इंतजार नहीं रहा, और ना ही मैं उसको फॉलो करता हूं। बट आपने चूंकि पूछा तो मेरे ख्याल में मुराद सईद का आ सकता है आपके। एन मुमकिन है। बहुत सारे लोगों को ख्याल था कि बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज नहीं आएंगे, लेकिन आए ना, तो फिर इम्कान को आप रद्द तो ना करें। अगला वज़ीर आज़म सर, मियां नवाज शरीफ का नाम नून लीग में फाइनल है या फिर अभी छोटे मियां साहब की ख्वाहिश बाकी बचती है? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का नाम फाइनल है। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल 10 साल जेल में लगता है ऐसे। और साइकिल पर बैठ के वो कितना सफर तय कर पाएंगे जेल के अंदर, आई डू नॉट नो। लेकिन जो मुकदमात बनाए गए हैं, आप उस बात को छोड़ दें कि उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। वो चार्जेस बहुत संजीदा नौयत के, तो अगर उनमें से 1.5 में भी सजा हो गई, सो आई डोंट सी हिम प्लेइंग एन एक्टिव डायरेक्ट पॉलिटिकल रोल इन पॉलिटिक्स। जो पर्सनली फ्रैंकली आई वुड फील सैड अबाउट इट, कि एक ऐसा सियासतदान जिसके पास एक मैसिव पोटेंशियल था, जिसकी मैसिव फॉलोइंग थी, वो बहुत सारे काम कर सकता था, न जाने कहां से वो भटक गया। 2014 के बाद जब उन्होंने ड्रिफ्ट करना शुरू किया ना, उसके बाद हम उसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप। आप पहाड़ की उतराई से फिसलने लगते हैं, आपका ख्याल है कि आप संभल रहे हैं, आप संभल नहीं पाते हैं। अब वो फिसलते फिसलते जेल में चले गए। सो आई डोंट सी हिम कम आउट। 10 साल बाद भी आई वुड बी वेरी सरप्राइज, क्योंकि उन्होंने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की है ना, वो है बहुत लीथल। इमरान खान, लोग कहते हैं कि वो जिला वतन कर दिए जाएंगे, जो पावर पॉलिटिक्स का वतीरा है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का। बेंज भुट्टो को निकाल दिया, बाहर भिजवा दिया, अल्ताफ हुसैन को बाहर भिजवा दिया, नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया, शहबाज शरीफ भी एग्जाइल में बैठे रहे। इमरान खान एग्जाइल में नहीं जा सकते, क्योंकि इमरान खान का जो ग्लोबल नेटवर्क है, चले हम उसको नहीं कहते कि उनके कौन सपोर्टर है, सबको पता कौन सपोर्टर है। जो उनका ग्लोबल नेटवर्क है वो इमरान खान को फूलों की तरह एक्सेप्ट करेगा, और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर बैठ के, ये खदशे की मैं बात कर रहा हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट के बाद हल्कों में है, वो हुकूम रियासत पाकिस्तान जिला वतनी में एक और अनाउंस कर दे। तो एग्जाइल फॉर इमरान खान मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं। पे कौन बिठाएगा सर आखिर में? बैन अक़वामी तौर पे बहुत अच्छी सपोर्ट है उनकी, जमायमा बेगम है ना, वो तो एक जाती उनके ताल्लुकात हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है जमायमा, कोर्ट्स में सब वेरी इन्फ्लुएंशियल। वो सिर्फ एक आम खातून नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग खातून है, बहुत अच्छा नेटवर्क है उनका। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।